कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 चौथे क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। पिछला वीडियो थोड़ा बीच में रुक गया था, इसलिए आपको एक सूची दे रखी है 1, 3, 9, 27। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि दी गई सूची एक एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे और उसका सार्वंतरी भी अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a2 - a1 3 - 1 2 a3 - a2 9 - 3 6 a4 - a3 तो a4 कितना है 27 - 9 तो कितना आएगा 18। तो यहाँ से देखो ये जो अंतर आया ना दो क्रमानुगत पदों का अंतर क्या है, समान नहीं आया, यानी 2 6 और 18 है। तो क्या है दी गई सूची एपी नहीं है। अतः दी गई सूची एपी नहीं है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है। आपको दिया है, क्या दिया है, एक सूची दे रखी है आपको। तो सूची क्या है, सूची है A 2A 3A 4A, इस प्रकार से एक सूची है। तो दी गई सूची एक एपी है या नहीं है, यानी दिया गया अनुक्रम एक सूची है या नहीं है। सूची है अनुक्रम कुछ भी बोल देते हैं इसको हम। तो सबसे पहले a2 - a1 ज्ञात करेंगे। तो 2a - a 2a - 1 2a में से एक a गया तो एक a बचेगा। a3 - a2 तो a3 का मान 3a - 2a 3a में से 2a गया तो एक a बचेगा। a4 - a3 a4 का मान है 4a - 3a 4a में से 3a गया तो एक a, तो समय अंतर समान है। तो दी गई सूची एपी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर होगा D बराबर A। अब इसके अगले 3 पद यानी a5 क्या हो जाएगा a प्लस के 4D। अब a का मान तो क्या है यहाँ पर, a का मान तो a ही है और 4D का मान a, तो 4a और a के कितने हो गए 5a हो गया। और a6 क्या होगा a6 a प्लस के 5D। तो a का मान a 5D का मान a 5 और a के 6 और a7 क्या होगा a प्लस 6D। a का मान a प्लस 6 और d का मान a 6 और a के 7 है। अतः AP के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे 5a 6a और 7a है। ठीक है, तो ये हो गए अपने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है अपने पास। 11वें क्वेश्चन के अंदर जो एपी आपको दे रखी है वो है जो सूची 11वें क्वेश्चन के अंदर वो देखो एक अनुक्रम है दिया है, क्या दे रखा है, एक सूची है a² a³ और a4 इस प्रकार से। तो पहले चेक करेंगे a2 - a1 a2 का मान a² माइनस a, तो a² में से a जाएगा नहीं तो क्या करने कॉमन आ सकता है, a कॉमन आएगा तो बचेगा a - 1 a2 a3 का मान a³ माइनस a², दोनों में से a² कॉमन आ जाएगा तो a - 1 बचेगा। a4 माइनस a3 a4 a⁴ माइनस a³ कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a - 1। तो ये अंतर देखो समान नहीं आ रहा, बरकिर तो समान है लेकिन जो बाहर कॉमन लिया है ना वो समान नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एपी नहीं है।
अतः दी गई सूची एपी नहीं है। ठीक है, अब दी गई सूची एपी नहीं है तो आगे इसको कुछ करना भी नहीं है अपन को। अगला क्वेश्चन है 12वां है। 12वां क्वेश्चन में दिया है एक सूची दे रखी है आपको। तो सूची क्या है? √2, √8, √18 और √32। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो यानी कि a2 - a1, a2 का मान √8 माइनस के √2। अब √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 माइनस के √2। अब देखो 4 का वर्गमूल तो क्या आएगा? 2, अंदर बचेगा √2 और माइनस के √2। अब 2 √2 में से 1 √2 हो गया तो 1 √2 बचेगा। ठीक है, फिर a3 - a2 ज्ञात करेंगे। a3 क्या है? √18 माइनस a2 है 8। √18 को लिखेंगे 9 × 2 = 18 और 8 को लिखेंगे 4 × 2। 9 का वर्गमूल होता है 3, √2 अंदर माइनस 4 का वर्गमूल 2, √2 अंदर 3, √2 में से 2 √2 हो गया तो 1 √2 बचेगा। अब a4 - a3, a4 का मान है √32 माइनस a3 का मान √18। अब √32 को अपन लिखेंगे 16 × 2, 16 × 32 माइनस के 18 को 9 × 2 = 18। 4 √2, 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3 √2। 4 √3 में से 2 √3 गया तो 2 √2। अब यहाँ पर अंतर देखो, तीनों में समान आ रहा है। तो दी गई सूची एपी है। एपी है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? डी बराबर √2। अब इसके अगले कितने पद याद करना है? इसके अगले 3 पद और याद करना है। तो इसके अगले 3 पद, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। तो अगला 3 पद यानी 5वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस के 4d। a का मान कितना है? जो इसका प्रथम पद है √2 प्लस 4d का मान √2। तो यहाँ से 1 √2 और 4 √2 5 √2। तो अपन 5 को अंदर लेके तो क्या लिखेंगे? 25 × 2 यानी कितना √50 आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर डालेंगे इसको। अगला पद, छठा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। a का मान √2 प्लस 5 √2, 1 √2 और 5 √2 6 √2। अब 6 को अंदर क्या लिखेंगे? 36 × 2 यानी कि 36 × 2 = 72। तो ये कौन सा पद आएगा? छठा। 7वां पद a7, a प्लस के 6d। a का मान √2 प्लस के 4d का मान √2, 1 √2 और 6 √2 7 √2। 7 को अंदर लिखे तो √2 में 7 का वर्गमूल के अंदर लेंगे कितना है? 49 गुणा 2 तो 49 2 कितने थे? 98। तो एपी के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? √50, √72 और √98। ये अपना आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13वां। 13 क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन आपके पास एक दिया हुआ है, एक सूची यानी कि एक अनुक्रम दिया हुआ है। तो अनुक्रम क्या है? देखो आप इसको अनुक्रम भी लिख सकते हो, इसको आप सूची भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अनुक्रम क्या है? लेकिन एपी नहीं लिखेंगे क्योंकि एपी तो पहले इसको चेक करेंगे। तो अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम अपने पास में √3, √6, √9, √12 इस तरह से 4 पद दे रखे हैं, a1, a2, a3, a4। तो सबसे पहले चेक करेंगे
A2 माइनस A1, तो A2 के अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 3। तो 6 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 तिया 6 माइनस अंडर रूट 3, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, अंडर रूट 3 इसमें भी से भी, अंडर रूट 3 इसमें से भी, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, आगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, 9 को क्या लिखूँगा मैं 3 इंटू 3, और इसको क्या लिखूँगा 2 तिया 6, दोनों में से क्या कॉमन आएगा अंडर रूट 3, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा अंडर रूट 3 और यहाँ बचेगा अंडर रूट में 2। A4 माइनस A3, A4 कितना है अंडर रूट में 12 माइनस A3 अंडर रूट 9, 12 को लिखूँगा मैं 4 ती 12 माइनस इसको लिखूँगा 3 तिया 9, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ से कॉमन आएगा अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ से तीनों का अंतर देखो समान नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है, दिया है क्या दे रखा आपको, एक सूची दे रखी है, तो सूची क्या है, यानी सूची या फिर इसको अनुक्रम भी बोल सकते हैं, जो तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस तरह से। तो सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना बचेगा 8। फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16। A4 माइनस A3, A4 का मान 7 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, कितना बचेगा 24। तो यहाँ पर दो बताओ तो समान नहीं है, तो दी गई सूची AP नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। दिया है क्या दे रखा आपको, 15वें में एक सूची दे रखी है, सूची क्या है आपके पास में, सूची है 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 24। A3 माइनस A2, A3 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। A4 माइनस A3, A4 कितना 73 माइनस 49 कितना बचेगा 24। यहाँ से अंतर समान 24 आ रहा है सब में। तो दी गई सूची AP है, तो इसका सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, देखो अंतर समान क्या आएगा 24। अगले 3 पद A5 क्या हो जाएगा A प्लस के 4D। अब A का मान तो पहला पद यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4D का मान कितना है 24, तो 1 का स्क्वायर 1, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, 24 में 24 96 आएगा 97, 96 A6 A प्लस के 5D, A का मान 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, 120 और 121, छठा पद आ गया। सातवां पद A प्लस के 6B, तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 24 को 50 से गुणा करेंगे तो 144, 144 और
145। अतः AP के अगले 3 पद 97, 121 और 145 है। ठीक है, तो ये 1.5 जी 5.1 पूरी हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।